में। आज का जो एक खुशी का विषय ये है कि हमारे यहाँ से एक बच्ची है 10वीं कक्षा की पावनी, जिसके कि बोर्ड्स में 10th CBSE बोर्ड का जो परसों रिज़ल्ट आया है उसमें उस बच्ची ने 99.2% अंक हासिल किए। इस बच्ची के कुल 496 नंबर आए हैं 500 में से, और जो कि अभी तक का, चूँकि अभी CBSE परसेंटेज रिलीज़ नहीं करती है तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि बाकियों के कितने आए, बट हाँ अभी तक हमारी जानकारी में जितने भी बच्चे आए हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट में तो हमें कंफर्म है कि ये बच्ची टॉप पे है, मतलब हिसार ज़िले में। हिसार ज़िले के अलावा भी कई जगहों पर हमने पता करने की कोशिश करी है, वहाँ पर भी अभी तक 99 की रेंज में कोई बच्चा हमें मिला नहीं है। तो इसी खुशी को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। हम लोगों का जो विद्यापीठ था पिछली साल स्टार्ट हुआ था, हमने इस उद्देश्य के साथ इसे स्टार्ट किया था कि भाई हम लोग एक बढ़िया एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें हिसार के बच्चों को, जिससे कि वो अपनी जो पढ़ाई है या आप कहें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी है उसको फास्ट ट्रैक कर सकें। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो तैयारी की शुरुआत होती है वो जनरली छोटी कक्षाओं से होती है। 9वीं 10वीं में हम लोग बच्चे का बेस बनाने का काम करते हैं। इसी वजह से हमारे उस प्रोग्राम का नाम फाउंडेशन भी होता है। फाउंडेशन में जो बच्चा हमारे पास में तैयारी करता है, निसंदेह उसके पास में एक एज रहता है, क्योंकि उसके पास में 2 साल का अतिरिक्त समय रहता है चीज़ों को समझने का। वही चीज़ें 11वीं 12वीं में जा कर के ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाई जाती हैं। तो अगर कोई बच्चा 9वीं 10वीं से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जर्नी स्टार्ट करता है तो निसंदेह वो बाकी बच्चों से जो कि जनरली 11वीं में करते हैं उनसे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा रहता ही। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम लोग उन बच्चों को ओलंपियाड्स के लिए भी तैयार करते हैं। इसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि 9वीं 10वीं के साथ में हम कुछ टॉपिक्स जो उनको 11वीं में या 12वीं में यूज़ आएंगे, जिनका कि इंट्रोडक्शन 9वीं या 10वीं में होता है, वो भी थोड़ा सा उन्हें डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा जब 11वीं और 12वीं में जाए तो उसे उतनी ज़्यादा समस्या ना हो चीज़ों को समझने के लिए। तो फाउंडेशन की जो हमारी टीम है, हाईली डेडिकेटेड टीम है। हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं फाउंडेशंस में हिसार विद्यापीठ में। साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स डील किए जाते हैं बच्चों के लिए। इसके अलावा जो हमारी टीम है वो उनको टाइम टू टाइम डिफरेंट ओलंपियाड्स के लिए भी तैयार करती है। हमारे फाउंडेशन टीम के हेड हैं रमाकांत सर, जो कि बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने इस बच्ची के साथ भी बहुत मेहनत करी। अच्छा, एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं तो हमारे यहाँ से 90% के ऊपर 10 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि मतलब 96, 97, 98 परसेंटाइल स्कोर किया है जिन बच्चों ने कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो ये विद्यापीठ के बारे में जो हम लोगों ने 1 साल में किया उसके बारे में थोड़ी जानकारी। अब मैं, अगर बच्चा रेडी है तो बच्चे को बुला लीजिए। ये जो तैयारी जो कंपटीशन एग्जाम्स की तो कराते ही हैं, तो क्या बेसिक जो पढ़ाई रहती है वो भी रहती है साथ में आप? हाँ, देखिए अब जैसे पेरेंट्स को ये थोड़ा सा संशय रहता है कि भाई क्या हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ही तैयारी करेंगे या जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसकी भी तैयारी करेंगे। तो नहीं, हम लोग कक्षा 9 और कक्षा 10, इवन कक्षा 12 में भी
हम लोग जो बोर्ड्स की तैयारी होती है वो बोर्ड्स की तैयारी करवाते हैं बच्चों को। उनका जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होता है वो कंडक्ट किया जाता है टाइम टू टाइम डिफरेंट इंटरवल्स पे। उनको असेसमेंट दिया जाता है कि आपकी कहाँ मिस्टेक हुई, कैसे आपको उसमें सुधार करना है, ये सब बच्चों को करवाया जाता है अपार्ट फ्रॉम जेई और नीट की जो हम तैयारी करवाते हैं उसके अलावा। तो मैं आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा पावनी। पावनी स्कोर्ड 99.2% इन क्लास 10th। 496 अंक बच्ची ने प्राप्त किए हैं 500 में से। आओ बेटा, आप बच्चे से पूछना चाहें तो कुछ भी पूछ सकते हैं अभी। कोई माइक लगा लो बेटा कॉलर में। हाँ ये वाला भी कैसे पकड़ना? ऐसे ही हाथ में। हाथ में पकड़ लो। अच्छा, बस। ओके। हाँ बताएं आप अपनी जो परीक्षा को लेकर इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, कहाँ से कैसे तैयारियां कैसे कैसे कर माई सेल्फ पावनी सैनी और मैं हिसार से ही हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली पिछले साल अपनी 10th की प्रिपरेशन की थी और इस साल मैंने 10th में बोर्ड्स 2025 दिए हैं इन विच आई स्कोर 99.2%। सो प्रिपरेशन बहुत सिंपल ही रही है। मैं स्कूल में अटेंडिंग भी थी और यहाँ पे PW विद्यापीठ हिसार से भी मैंने कोचिंग ली है और टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं थ्रू आउट माई जर्नी। सो सिंपल मैंने स्कूल प्रिपरेशन की जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं और यहाँ पे जो PW में हमें प्रिपरेशंस कराई जाती हैं, नोट्स बनवाए जाते हैं, वो भी टाइमली कंप्लीट किए और एक थोड़ा रिवीजन के साथ रीसेंट PYQs सैम्पल पेपर्स सॉल्व किए हैं सिंपली। किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं? मेरे इंग्लिश में है 97 मार्क्स, मैथ्स में है 99 मार्क्स, SST में है 99 मार्क्स, साइंस में है 98 मार्क्स, हिंदी और कंप्यूटर में 100 मार्क्स। तैयारियां कैसे करती थी? मतलब जो ऑनलाइन कोर्स किया या आपने ऑफलाइन कोर्स किया? ऑफलाइन कोर्स किया है मैंने यहाँ पे PW हिसार विद्यापीठ पे। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस ली हैं और यहाँ पे मैंने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया हुआ था। जैसे जो बच्चे भी पीछे तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए क्या बताना चाहिए, कैसे तैयारियां करें, क्या शेड्यूल रखें, वो क्या आपका शेड्यूल रहा? सो पर्सनल मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो NCERT जो CBSE बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको थोरोली रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करो तो NCERT से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, थोरो NCERT को रीड करो, लाइक एवरी वर्ड टू वर्ड, सारे उसमें एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करो। उसके बाद अगर आपके पास कोई सप्लीमेंट बुक है, लाइक मेरे पास PW के मॉड्यूल्स थे जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, तो उन मॉड्यूल्स को थोरली रीड करो और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और टाइम टू टाइम यहाँ पे हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट भी हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हुए हैं, हमारी माइलस्टोन सीरीज और AITS भी हुए हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। आपने आपके इस रिजल्ट में PW विद्यापीठ का कितना एक सहयोग रहा? ऑब्वियसली सारा कुछ ऐसा नहीं होता कि सारा एफर्ट्स बच्चे के हैं या उनके पेरेंट्स के हैं। ऑब्वियसली टीचर्स और फैकल्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो PW विद्यापीठ की अगर मैं बात करूं तो इनका मेरे उसमें 50% इनका सपोर्ट रहा है थ्रू आउट द जर्नी। स्टडीज के दौरान स्ट्रेस बच्चे को हमेशा रहता है एग्जाम का, तो वो रीएनर्जाइज करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बाकी सब बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पर्सनली बताऊं तो मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे, और ये नॉर्मल है सबके लिए कि एग्ज़ाम टाइम से और प्रिपरेशंस में 1-2 महीने पहले बच्चों को स्ट्रेस होता है। बट उसके लिए मैं हमेशा काम म्यूज़िक सुनती हूँ जिससे थोड़ा रिलैक्स होता है माइंड, और मैं अपनी हॉबीज़ पे भी फोकस करती हूँ, बीच में टाइम देती हूँ अपनी हॉबीज़ को। और मेरी हॉबी है पेंटिंग करना, तो मैं जब पेंटिंग करती हूँ तो ये चीज़ मेरे माइंड को रिलैक्स भी करती है और एक स्टडी से मुझे ब्रेक भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हूँ तो मैं अपने टीचर्स से बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि टीचर्स से बात करके वो हमें गाइड भी करते हैं, और अगर हमें कोई डाउट है या फिर हमें हमारे सेल्फ डाउट है स्पेशली, और अगर हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड टेंशन है तो वो भी टीचर्स से बात करके सॉल्व हो जाता है।
फ्यूचर मार्क्स गोल्स आपके क्या आए हैं, सेटिस्फाइड हो या उससे पहले आप सोच रही थी इससे ज्यादा मार्क्स में जो है गेन कर सकती थी बहुत ज्यादा? मेरी एक्सपेक्टेड परसेंटेज 99% ही थी और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स ही आए हैं। फ्यूचर गोल्स क्या रहेंगे? मैं जेई एस्पिरेंट हूँ, सो अभी मैंने 11th जेई में एडमिशन लिया है यहीं PW हिसार विद्यापीठ में, और अब मैं 2027 में जेई का एग्जाम दूंगी, फर्स्ट जेई मेंस एंड देन जेई एडवांस, और उसके बाद मैं आगे अपनी ग्रेजुएशन किसी IIT कॉलेज से करना चाहती हूँ। भाभी, जो बच्चे फ्यूचर में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहो, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो बच्चे और फोकस नहीं कर पाते, तो क्या आपने भी इन सब चीजों से दूरी बनाई थी? ये पीयर प्रेशर हमेशा रहता है, मतलब हमारे सराउंडिंग में जो बच्चे सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहते हैं, तो जो बच्चे कॉन्टिन्यूसली फोकस रहते हैं ऑब्वियसली उनको डिस्ट्रैक्शन होता है, और पीयर प्रेशर ये भी कहता है कि तुम भी इन सब चीज़ों को ज्वाइन करो। बट मैं अपने पेरेंट्स को ही इसके लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि वही हमेशा मुझे गाइड करते हैं और इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं। एंड माई पेरेंट्स आर क्वाइट स्ट्रिक्ट, सो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मुझे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स दिए, क्योंकि आज की जनरेशन में स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होना, मतलब जब पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना ध्यान देते हैं तो वो एक ब्लेसिंग है। तो इसके लिए मुझे कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मैं हमेशा अपने स्टडीज़ में खुद को एंगेज रखती हूँ, तो जब आप बिजी रहोगे तो आपको इन सब डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, एंड द पीयर प्रेशर वॉन्ट बी हार्मफुल फॉर यू। पेरेंट्स आपके स्ट्रिक्ट थे, टीचर कैसे थे? कभी डांट पड़ी है, कभी कोई चीज ऐसे देखने को मिली तो आपको लगता हो कि भैया अब नहीं जाऊंगी आंसर इस बार पूछने के लिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट डांट पड़ी, ऑब्वियसली गलती करते हैं तो टीचर्स डांट भी लगा देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जब हम कभी कभी डाउट्स भी लेने जाते थे तो अगर कोई स्टूपिड डाउट होता था उसके लिए डांट पड़ जाती थी, बट हाँ वो डाउट ज़रूर सॉल्व करके देते थे। ऐसा नहीं है कि वो डाउट्स के लिए मना कर दें, और अगर हमें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हमारे टीचर्स हमेशा रेडी रहते हैं, तो ऐसी कभी मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। पसंद नहीं करते कि पेरेंट्स नहीं टोका-टोकी करें, मतलब टोक-टोकी बार-बार चीज़ों पे, तो ऐसे में कैसे पॉसिबल होता है कि हम पेरेंट्स की मान कर ही चलें? बीइंग अ जेनजी माई सेल्फ, मुझे भी कभी कभी लगता है कि पेरेंट्स कई चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बट इस चीज़ में मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी फोर्सफुली ऐसे नहीं कहते कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट किसी लॉजिक के साथ, किसी रीज़न के साथ समझाते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए क्यों गलत है और क्यों सही है, और हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और मैं ऐसे सेल्फ डिसीजन बहुत कम लेती हूँ, मतलब अपने पेरेंट्स से प्रॉपर डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझे मेरी लाइफ में हेल्प करेगा। आपको क्या लगता है, क्या 10th क्लास के अंदर कोचिंग लेना इम्पोर्टेंट है? 9th क्लास तक मैं कहीं भी ट्यूशन नहीं गई हूँ। काफ़ी बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे भी लोकल ट्यूशन्स पे जाते हैं। मैं आजकल ना किसी लोकल ट्यूशन पे गई हूँ और ना इससे पहले मैंने कोई कोचिंग रखी है, और इनफैक्ट मैंने PW विद्यापीठ हिसार भी 10th क्लास में ज्वाइन किया था, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब 8th से सडन आप 9th में आते हो, फिर 10th में जब आपको बोर्ड्स देने होते हैं तो कंसेप्चुअल वाइज काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, सिलेबस में एकदम से चेंज आ जाता है, तो चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आई गेस हमें कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सर, आपसे जानना चाहूंगा, पावनी जैसे आपको हॉनर स्टूडेंट मिले और इस तरीके के बहुत सारे हीरे आपके अकेडमी में भी होंगे, तो इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्या कोई चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं आप लोगों को? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं तो जो होशियार बच्चा होता है वो हमेशा चैलेंजिंग होता है। वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए एक चैलेंज होता है कि मतलब कैसे उसके साथ डील करें, क्योंकि उस बच्चे की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत हाई होती हैं हम लोगों से। और हम लोगों ने आज तक, अभी तक जितने भी बच्चे हमारे यहाँ से अच्छा रिजल्ट्स दे करके गए हैं, हमने बाय गॉड ग्रेस उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है। हाँ, अच्छे बच्चों को टैकल करना चैलेंजिंग होता है। सर, ओवरऑल कितने परसेंटेज रहा? मतलब अगर आप बात करेंगे कि हमारे यहाँ से पास परसेंटेज, तो पास परसेंटेज इज लाइक 100%। यस, पास परसेंटेज इज 100% इन आवर एकेडमी। इसके अलावा अगर आप परसेंटेज क्राइटेरिया में पूछेंगे तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि 90 से ऊपर ही हमारे पास कम से कम 12 से 13 बच्चे हैं। 85 से ऊपर देखेंगे तो हमारे पास में कम से कम 25 बच्चे हैं जिनका 85% मार्क्स से ऊपर आया है, जो हमारे यहाँ एनरोल्ड थे। हमारे यहाँ लास्ट ईयर एनरोलमेंट अराउंड 70 था। 70 में से मैक्सिमम बच्चे अबव 60 हैं, अराउंड 55 to 60, 55 to 60 बच्चे ऐसे हैं जो 60% से अबव हैं हमारे।
पापड़ी का विद्यापीठ पे आने के बाद क्या कुछ सुधार देखने को मिला या पहले से इतनी इंटेलिजेंसी साथ में ही लेकर आई? देखिए, जो एक डायमंड होता है उस डायमंड में ऑब्वियसली शाइन हमेशा से होती है, लेकिन उसकी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए उसमें कट्स देने पड़ते हैं। वो कट्स उसको एक जौहरी ही देता है। तो वो जो कट्स वाली बात है वो हमारे फैकल्टी हैं जो जौहरी हैं, और पावनी जैसे बच्चे वो रॉ डायमंड हैं हमारे लिए, हम उनको यहाँ पॉलिश करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, एक वैल्यू एडिशन बच्चे के जीवन में भी हम करने की कोशिश करते हैं। पावनी, व्हाट अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन जब आपने अपना रिजल्ट देखा? एक्चुअली मैंने अपना रिजल्ट अपने फ़ोन पे चेक किया था और मेरी मम्मा ऑफिस में थे उस टाइम पे, और मम्मा ने अपने पीसी पे उसे चेक किया था। सो मम्मा के पीसी में वो पहले लॉगिन हुआ। सो लाइक माय मदर वाज शॉक्ड, लाइक शी वाज हैप्पी। एंड मैंने मम्मा को ये बोला, मम्मा अगर रिजल्ट अच्छा है तो ही बताना, अदरवाइज मत बताना। एंड शी वॉज रियली हैप्पी। उन्होंने कहा एक बार लॉग इन तो कर, सही में बहुत अच्छा है। एंड यू गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन हिंदी एंड कंप्यूटर। एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई लिटरली स्क्रीम्ड एंड आई जस्ट हग्ड माई ब्रदर, लाइक आई वॉज सो हैप्पी टू सी दिस रिजल्ट। पेरेंट के बारे में कुछ बताएं, वो क्या करते हैं? मेरे पापा एडवोकेट हैं और मेरी मम्मा जीजेयू में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। तो जो बच्चे आपको देख रहे हैं, क्या उन्हें भी रिकमेंड करना चाहेंगे कि उन्हें विद्यापीठ पे आना चाहिए? ऑब्वियसली मैं यही रिकमेंड करूंगी कि विद्यापीठ बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, सारा डिसिप्लिन मेंटेन होता है, और जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल वो भी बहुत अच्छा है। लाइक थ्रू आउट माई जर्नी बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। मॉड्यूल्स एंड PYQs जो बुक्स प्रोवाइड करते हैं, DPPs जो ये लोग टाइमली हमें करने के लिए देते हैं, असाइनमेंट और होमवर्क भी मिलता है प्रॉपर, और हमारे माइलस्टोन की सीरीज होती है, AITS की सीरीज होती है, वो बहुत अच्छी है हमारे लिए, और इनफैक्ट एक कॉम्पिटिटिव लेवल डेवलप करती है हमारे अंदर कि सब्जेक्टिव के अलावा हम ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस कर सकते हैं। पावनी, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं हिसाब से लेंगे। रिजल्ट आने से पहले लगभग अगर मॉर्निंग में पता लगता है कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक बच्चे खाना नहीं खाते, ऐसा देखने को मिला है। क्या आप इसे मानती है, डर के मारे कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ऐसा कुछ? क्या एक्चुअली मुझे जब स्ट्रेस या टेंशन होती है तो जो इवेंट है, जो प्रॉपर एक इवेंट है, उससे आधा घंटा पहले स्टार्ट होती है। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि एग्जाम आज है तो मुझे सुबह से ही टेंशन है मेरे एग्जाम की। एग्जाम स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले मुझे टेंशन स्टार्ट होती है कि अब एग्जाम है। उससे पहले प्रिपरेशन पूरी रखते हैं, रिवीजन पूरी रखते हैं, तो स्ट्रेस उतना फील नहीं होता। और ऐसा मेरे केस में बिल्कुल नहीं हुआ था कि मैंने खाना ना खाया हो। एंड आई वाज चिल। मैं यहाँ पे विद्यापीठ में आई थी सुबह, और मतलब सब बच्चे डिस्कशंस कर रहे थे कि आज 12th बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा, 10th बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा। एंड आई रियली हैड नो आइडिया कि कब किस टाइम पे आने वाला है। जब 12th बोर्ड्स का रिजल्ट आया तब थोड़ा ऐसा हुआ कि अब 10th बोर्ड्स का भी रिजल्ट आने वाला है। एंड आई जस्ट क्रॉस्ड माई फिंगर्स कि जितने मैंने एक्सपेक्ट किए हैं उतने ही हमारे परसेंटेज आने चाहिए, और जब तक मैं घर गई तब तक रिजल्ट आ चुका था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।